यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। और दाऊद अपने भजन में लिखते हुए इस बात को कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। और सचमुच में परमेश्वर भला है, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। इसलिए आइए आज फिर हम उस भले परमेश्वर के समीप जब अपने जीवनों को लेकर आए हैं, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमारे साथ सदैव भलाई की है और जिसने हमारे लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया है। सो आइए हम उसको धन्य कहें आज के दिन में, उसके नाम को मुबारक कहें, उसके नाम की तारीफ करें, उसके नाम की बड़ाई करें। आइए हम सब जो है अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि तू सचमुच में हमारा राजा है, हमारा प्रभु है, हमारा प्यार करने वाला अति करुणामय ईश्वर है। एक बार फिर से प्रभु हम तेरे चरणों के पास आए इस रात्रि में, ताकि प्रभु जी हम तेरे नाम को, जो आला नाम है, श्रेष्ठ नाम है, उसको हम धन्य कह सकें। आज फिर प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए जो प्रभु तेरे चरणों के पास आ गई है। प्रभु जी तेरी आराधना, तेरी स्तुति करने के लिए प्रभु हम चाहते हैं तू आशीष दे। जितने लोग इस आराधना के साथ जुड़ रहे हैं प्रभु, उन्हें तू बहुतायत की आशीष दे और होने दे पिता की आज की आराधना हम सब के जीवनों के लिए एक आशीष का कारण बने और इस आराधना के द्वारा से प्रभु हम तुझे धन्य कह सकें।
हम एक बार फिर से सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए आज की इस आराधना पर आशीष चाहते हुए और प्रभु ये चाहते हुए कि तू हर एक को अपनी पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा की भरपूरी से भर, ताकि प्रभु की सब आत्मा और सच्चाई के साथ तेरा भजन कर सकें। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए इस विनती को यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज फिर से हम प्रभु के चरणों में उसकी आराधना और उसकी स्तुति करने के लिए हैं। सो आइए हम सब जो है इससे पहले कि परमेश्वर की जीवित वाणी की ओर हम ध्यान करें, हम जो है एक गीत को सुनेंगे और इसके साथ हम अपने मनों को तैयार करेंगे। सो आइए जब ये भजन जो है हम सुनते हैं और गाते हैं, हम परमेश्वर के नाम को अपनी जिंदगी से धन्य कहें और अपने मन को एकाग्र चित्त करें। के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। पावर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। प्रीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान।
मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना अपना जो कर सके मेरा सामना। उठते हुए उफानों में ना ना तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे ओ तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में बढ़ती हुई ना ना लहरों पे तेरे कदमों के निशान। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम प्रभु के चरणों के पास हैं और आज फिर हम परमेश्वर के जीवित वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं पिता परमेश्वर के, ताकि हम आज फिर हम उसके वचनों को सुन करके हम अपनी जिंदगी को उसके आगमन के लिए तैयार कर सकें। इन दिनों में प्रिय भाई बहनों, हम जो है प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और उसके लिए हम कैसे तैयारी करें, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। कैसे हम तैयार होकर रहें, हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। और हमने जो है जब ये इस विषय को लिया तो हमने सबसे पहले इस विषय में देखा कि अगर हम सचमुच में स्वर्ग जाना चाहते हैं, उसके राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह को पहनना होगा। हमने दूसरी बात इस बात को सीखा था प्रभु के आगमन में तैयारी के विषय में, कि हमें अपने विश्वास में सद्गुणों को लाना होगा। और हमने साथ साथ इस बात को भी सीखा था कि तीसरी बात जो हमने सीखी थी वो था संसार से अलग होकर के रहना या जीवन को जीना। चौथी बात हमने देखी थी वो है पवित्र आत्मा को जीवन में रख करके जीवन को जीना। और आज हम फिर से इस बात को देखने जा रहे हैं कि जबकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, हम अपनी जिंदगी को किस रीति से तैयार करके रखे हैं। क्या सचमुच में हमने यीशु मसीह को पहन लिया है? क्या सचमुच में हमारे विश्वास में सद्गुण आ गए हैं? क्या सचमुच में हम संसार से अलग होकर अपनी जिंदगी को जी रहे हैं? क्या सचमुच में पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, हम उसको रख करके अपने जीवन को जी रहे हैं? और आज जब हम बात करने जा रहे हैं एक और नए विषय पर, तो हम इस बात को देखेंगे, इस बात को सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब तक नहीं आता तब तक हमें अपने जीवन को जो है परमेश्वर के वचन में बना करके रखना है। हम आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। जब तक प्रभु यीशु मसीह संसार में अपनी दुल्हन को लेने नहीं आता, अपनी कलीसिया को लेने नहीं आता, तब तक हमें प्रभु के वचन में बने रहना है। और बाइबल हमें इस बात को इस तरीके से सिखाती है। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 8वें अध्याय में जाएं और हम जो है उसके 31 पद को पढ़ें तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। आज जो है हम इस पद पर जो है ध्यान करेंगे
यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। वचन में बने रहना ये एक महत्वपूर्ण बात है। आज हम यीशु मसीह पर विश्वास ले आए हैं। आज हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दिया है। आज जो है हम यीशु मसीह की आराधना करके अपने जीवन को जी रहे हैं। आज जो है हम परमेश्वर की भक्ति करते हुए अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। हम प्रेजेंट वर्शिप करते हुए अपने जीवन को इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय भाई बहनों, क्या हम इन सब कुछ को करने के बावजूद हम परमेश्वर के वचन में बने हैं या नहीं बने? इस बात पर हमें विशेष रीति से ध्यान देना होगा। अगर हम परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, अगर हम स्वर्ग के राज्य में पहुंचना चाहते हैं, परमेश्वर के उस आगमन पे, उसके साथ बादलों पर जाना चाहते हैं, तो हमें इस बात को देखना होगा क्या हम जो है परमेश्वर के वचन में बने हैं या नहीं। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के वचन में बने नहीं रहेंगे, हम उसके शिष्य नहीं हो सकते, हम उसके चेले नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट रूप में अपने चेलों से बात करते हुए इस बात को कहा। और आज प्रभु हमसे भी कहता है कि यदि हम उसके शिष्य होना चाहते हैं, हम उसके फॉलोवर होना चाहते हैं, हम एक मसीही होना चाहते हैं, हम एक क्रिश्चियन होकर के लाइफ को इस पृथ्वी पर जीना चाहते हैं, हम एक ईसाई होकर के अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर बिताना चाहते हैं, तो प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना होगा। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के वचन में बने नहीं रहेंगे, हम जो है मसीह जीवन को हम इस पृथ्वी पर ठीक से नहीं जी सकते। ना ही इस जीवन को, जो मसीह जीवन है, इसको हम परमेश्वर के राज्य तक पहुंचा सकते हैं। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का जो भक्त है यूहन्ना इस बात को कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। उसने यीशु मसीह के इस कथन को अपने इस सुसमाचार में लिखा। प्रभु यीशु मसीह की इस बात को अपने सुसमाचार में लिखा। और आज हमें इस वचन में बने रहने की आवश्यकता है। यदि हम उसके शिष्य हैं, यदि हम मसीह हैं, यदि हम विश्वासी हैं, तो हमें इस वचन में बने रहने की आवश्यकता है। अब सवाल आता है, वचन में बने रहना जो है वो क्या है? कैसे वचन में बने रहे? कौन से वचन में बने रहे? ये बाइबल जो है इसमें बने रहें, या हम जो बाइबल में लिखे हुए पद हैं उनमें बने रहें? क्या कहता है यूहन्ना? देखिए बाइबल क्या कहती है। आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जिसने इस बात को लिखा वही यूहन्ना इस बात को कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1 अध्याय 1 पद से 3 पद के हिस्से में यहां पर इस प्रकार से हमने अभी पढ़ा। और यहां पर कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। अब ये आदि में जो वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, ये वचन कौन है? ये क्या है वचन? यदि हम प्रकाशित वाक्य में जाएं और उसके 19वें अध्याय में जाएं और उसके 13 पद को अगर हम पढ़ें, तो यहां पर स्पष्ट होता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो कौन है। आदि में जो वचन था, वचन जो परमेश्वर के साथ था, वो कौन था? और यहां पर हम देखते हैं 13वें पद में लिखा है, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और ये प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। ये पद हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करती है। प्रभु यीशु मसीह वचन है और इसलिए मित्रों, हमें इस वचन में बने रहना है, अर्थात यीशु मसीह में बने रहना है। और इसीलिए तो पौलुस प्रेरित ने कहा रोमियो 8 अध्याय उसके पहले पद में, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अर्थात दूसरे शब्दों में, जो मसीह यीशु में बने हुए हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। और इस बात को जो है
हम देखते हैं कि यूहन्ना एक उदाहरण के द्वारा से जो है पेश करता है यीशु मसीह की बात को। और यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी पर थे इस उदाहरण को कहा। और क्या कहा? यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में जाएं, देखिए बाइबल क्या कहती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर के यदि हम 8 पद तक पढ़ें तो इस उदाहरण के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस बात को बताने का प्रयास किया कि कैसे तुम मुझ में बने रह सकते हो, कैसे तुम मेरे वचनों में बने रह सकते हो। इस बात को इस उदाहरण के द्वारा से, जो एक सच्ची दाखलता का उदाहरण है, प्रभु यीशु मसीह ने देते हुए कहा। और यहां पर उसने कहा 15वें अध्याय के पहले पद में हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार के, यहां पर लिखा है, उसने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वह अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं, वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। अब यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस सच्ची दाखलता के उदाहरण से अपने और चेलों के विषय में किस रीति से इस बात को स्पष्ट किया। अब यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं दाखलता जो है वो मैं हूं, और चेलों को इस बात को बताते हैं कि डाली तुम हो, और जो डाली दाखलता के साथ अर्थात मुझ में जुड़ी है, मुझ में बनी है, वो बहुत फल फलती है। और जो डाली मुझ में नहीं है, नहीं फलती है, उसे पिता जो है काट डालता है। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि जो सचमुच में सच्चाई के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, वे बहुत फल फलते हैं। वे प्रभु यीशु मसीह के कार्य उनकी जिंदगी से दिखाई देते हैं। उनकी जिंदगी से प्रभु यीशु मसीह के फल दिखाई देते हैं। उनकी जिंदगी से यीशु मसीह का स्वभाव दिखाई देता है। उनकी जिंदगी से आत्मा के फल दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से सच्चाई के साथ जुड़े हुए हैं प्रिय भाई बहनों। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो जुड़े तो हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में फल नहीं है। और यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि हम 4 पद को पढ़ें और उसके अंतिम लाइन में पढ़ें तो यहां पर लिखा है, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। अब आज जो है प्रभु यीशु मसीह से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो एक ढोंगपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी जिंदगी सच्चाई के साथ नहीं जुड़ी है। अगर सच्चाई के साथ जुड़ी होती तो उनकी जिंदगी से फल नजर आते, उनकी जिंदगी से प्रभु यीशु मसीह के कार्य नजर आते, उनके जीवन से यीशु मसीह की धार्मिकता नजर आती, उनके जीवन से यीशु मसीह का चाल चलन नजर आता, उनकी जिंदगी से यीशु मसीह के फल नजर आते, स्वभाव नजर आता। हम यीशु मसीह के साथ जो है जुड़े तो हैं, लेकिन ढोंगपूर्ण रीति से। तो फल कैसे लगेंगे? जब तक हम सच्चाई के साथ यीशु मसीह के साथ अपनी जिंदगी को नहीं जोड़े हैं, कैसे फल लगेंगे? आज हम ऊपरी रीति से हम यीशु मसीह से जुड़े रहना चाहते हैं। हम सचमुच में भीतरी
मनुष्यत्व में होकर के हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़ना नहीं चाहते। हम बाहरी रूप से तो प्रभु यीशु मसीह से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़े नहीं। और इसलिए जब आंतरिक रूप से हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े नहीं हैं, तो हम कैसे फल सकते हैं? कैसे हम में फल लगेंगे? कैसे हम प्रभु की महिमा के लिए फल ला सकते हैं? कदापि नहीं। कैसे हम उसके वचन में बने रह सकते हैं? कदापि नहीं। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें इस बात को बताना चाहती है, यदि हम सचमुच में एक सच्चे मसीह हैं, तो हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव नजर आएगा। हमारी जिंदगी से यीशु मसीह के कार्य नजर आएंगे। हमारी जिंदगी से यीशु मसीह का चाल चलन नजर आएगा। हमारी जिंदगी से यीशु मसीह के फल नजर आएंगे, उसकी धार्मिकता नजर आएगी। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। आइए हम अपनी जिंदगी को और गौर करके देखें। आज जो हम अपने आप को मसीह कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, ईसाई कहते हैं, हम जो यीशु मसीह के नाम की होकर के इस पृथ्वी पर जीते हैं, आज हम अपनी जिंदगी की ओर गौर करके देखें, क्या सचमुच में मेरी जिंदगी में फल लग रहे हैं? क्या सचमुच में मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के कार्य दिख रहे हैं? क्या सचमुच में मेरी जिंदगी से यीशु मसीह की धार्मिकता नजर आ रही है? क्या सचमुच में मेरी जिंदगी से यीशु मसीह का स्वभाव नजर आ रहा है? आइए देखें, अपनी जिंदगी को जांचें। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है प्रिय भाई बहनों। उसके आने से बहुत लाभ नहीं होगा यदि हमने अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह की समानता में नहीं ढाला। कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा प्रिय भाई बहनों। इसलिए हमें अपने जीवन को जो है आज जांचने की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता है, इससे पहले कि वो आए और हमें इस पृथ्वी पर छोड़कर चला जाए, और अपने लोगों को जो सच्चाई के साथ उससे जुड़े हुए हैं उनको लेकर के चला जाए। हमको आज फिर प्रभु सिखाना चाहता है। आज फिर प्रभु हम सबसे बात कर रहा है। आज प्रभु बोल रहा है, कह रहा है, हे मेरे बच्चों, आज भी चेत जाओ, आज भी समझ जाओ। आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो, अपने मन को नम्र और दीन करो। मेरे पवित्र आत्मा के द्वारा से जो संदेश जो है तुम तक पहुंच रहा है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से ये वचन का जो प्रकाशन तुम तक पहुंच रहा है, उसको अपनी जिंदगी के अंदर ग्रहण करो। सचमुच में आज पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है प्रिय भाई बहनों, और हमारे सामने उन सच्चाइयों को, उन भेदों को खोल रहा है, उन भेदों को हमारे सामने रख रहा है जो आज तक मनुष्य की दृष्टि से छिपे रहे। लेकिन प्रभु इन दिनों में उनको छिपाना नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहता है कोई जन नाश ना हो, वरन हरेक प्रभु के साथ बातों पर उठाया जाए। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज फिर प्रभु का वचन कहता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वो काट डालेगा और उसका हाल जो है वो आग में झोंकना होगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि हमारी जिंदगी नरक के अंदर डाली जाए, इससे पहले कि हम यीशु यीशु करते हुए नरक के द्वार पर पहुंच जाए और हमारी जिंदगी उस आग की झील में डाल दी जाए, प्रभु आज भी कह रहा है, अपनी जिंदगी को ठीक करो, अपने जीवन को ठीक करो, अपने जिंदगी में जो है उस सच्चाई को लेकर आओ, ताकि तुम्हारी जिंदगी यीशु जो दाखलता है उसके साथ जुड़ी रह सके। और इसलिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखा रहा है। आज हमें जो है अपने जीवन को बचाने की आवश्यकता है, अपने उद्धार को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। और ये बातें तभी सुरक्षित रहेंगी जब हम मसीह में बने रहेंगे, क्योंकि जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। जब हम मसीह से बाहर अपनी जिंदगी को जिएंगे, दंडित होंगे। हमें मसीह से बाहर अपनी जिंदगी को नहीं जीना है, हमें अपनी जिंदगी को मसीह में जीना है, मसीह में जीना है। शब्दों पर हम ध्यान करेंगे। मसीह से बाहर होकर नहीं, मसीह से अलग होकर नहीं, मसीह के साथ रहकर नहीं, मसीह में। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये उदाहरण के द्वारा से उसने सिखाने का प्रयास किया
कि मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल फलती है। इसलिए प्रिय भाइयों, यदि हम यीशु मसीह में जुड़े हैं, वचन में बने हैं, यीशु मसीह में बने हैं, तो हमारी जिंदगी से प्रभु के कार्य नजर आएंगे, हमारी जिंदगी से यीशु मसीह का स्वभाव नजर आएगा प्रिय भाइयों, उसकी धार्मिकता नजर आएगी प्रिय भाइयों। हम संसार की तरीके से जिंदगी को जीने वाले नहीं होंगे प्रिय भाइयों। हमारा जीवन संसार के तरीके से नहीं चलेगा प्रिय भाइयों। हमारा जिंदगी जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगी, वचन के अनुसार हमारा जीवन होगा। और इसलिए आज प्रभु हमसे बात कर रहा है, इसलिए आज प्रभु फिर हमसे कह रहा है, इसलिए आज प्रभु फिर हमें बताना चाहता है, आज फिर हमें सिखाना चाहता है कि हम अपनी जिंदगी को जो है परमेश्वर के साथ जोड़कर जिए, क्योंकि दिन बहुत निकट है, प्रभु का आना बहुत निकट है। इसलिए हमें वचन में बने रहने की आवश्यकता है। वचन में बने रहना क्या है प्रिय भाइयों, हम जो है कुछ उदाहरणों से देखेंगे और सीखेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले अब्राहम के जीवन के बारे में। अब्राहम किस रीति से परमेश्वर के वचन में बना रहा। आइए मेरे साथ उत्पत्ति की किताब को खोलें और उसके 12वें अध्याय में जाएं और पहले 3 पद को हम पढ़ेंगे। देखिए प्रभु परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और यहां पर लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा। किसने कहा? यहोवा ने। अब्राहम जो है वो एक अन्य जाति आदमी था। प्रभु ये परमेश्वर को मानने वाला जन नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को अपने पास बुलाया और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और लिखा है 2 पद में, और मैं तुझको एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, और तुझे जो आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। 4 पद में लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। और यहां पर हम देखते हैं कि किस रीति से अब्राहम जो था परमेश्वर के वचन में बना रहा, जुड़ गया, जुड़ा रहा। जो परमेश्वर ने कहा, अब्राहम बस परमेश्वर के कहने के अनुसार चल दिया, उस वचन में बना रह करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने वाला हो गया, जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था। 15वें अध्याय में अगर हम जाएं तो हम देखते हैं उत्पत्ति के 15 अध्याय में, देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और यहां पर इस प्रकार से लिखा है 15वें अध्याय में, और उसके 1 पद से हम पढ़ेंगे 6 पद तक। यहां पर लिखा, इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। अब ये वचन जो है वो डायरेक्ट था, यहां पर ये वचन दर्शन के साथ अब्राहम के पास पहुंच रहा है। और अब्राहम दर्शन में क्या देख रहा है? परमेश्वर कह रहा है, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। प्रभु जो है अपने वचन के द्वारा से अब्राहम को एक बड़ी प्रतिज्ञा दे रहा है और कह रहा है कि मैं अत्यंत बड़ा प्रतिफल और ढाल तेरा मैं हूं। आगे लिखता है, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वश हूं, मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलिएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा, वही तेरा वारिस होगा। परमेश्वर ने उससे कहा, और उसने उसे बाहर ले जाके कहा,
आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू गिन सकता है? फिर उसने कहा, तेरे वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। और हम यहां पर देखते हैं कि अब्राहम, परमेश्वर ने जो कहा था उस वचन में वो बना रहा। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि ये बात जब अब्राहम ने से कही, अब्राहम जो था वो 75 वर्ष का था, और जब उसके बालक उत्पन्न हुआ तब वो 100 वर्ष का था। बना रहा अब्राहम, परमेश्वर के वचनों में बना रहा, उन प्रतिज्ञाओं में बना रहा जो परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी थी। क्या प्रिय भाई बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन में इस तरीके से बने रहते हैं, जो प्रभु ने कहा बस वैसे ही उसी के अनुसार चलते हैं, उसी पर विश्वास करके हम आगे बढ़ते जाते हैं? क्या सचमुच में हम अब्राहम की तरह परमेश्वर के वचनों में बने हुए हैं? 17 अध्याय में जाते हैं तो यहां पर हम देखते हैं अब्राहम 99 वर्ष का हो गया है। तब यहोवा ने उसको दर्शन दे के कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यहां पर भी अभी तक उसके जीवन में आशीष नहीं आई है, लेकिन प्रभु जो है उससे फिर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिद्ध होने के लिए कहता है, सिद्ध होने के लिए कहता है। अब्राहम जो है सचमुच में वो उसकी उपस्थिति में चलने वाला बना रहा। बाइबल बताती है, जब हम 22वें अध्याय में जाते हैं तब हम देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर जो है उसको एक बेटा दे देता है, और उसके बाद जो है उसकी परीक्षा जो है वो लेता है। और अब्राहम की जो परीक्षा की, उसने कहा, हे अब्राहम देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। इतने वर्षों के बाद परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया, और फिर परमेश्वर ने कहा इसको जो है मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा दे। और बाइबल बताती है अब्राहम परमेश्वर के वचन में बना रहा। अब्राहम परमेश्वर के वचन में बना रहा। उसने अपने बेटे को लिया, लकड़ी को लिया, दास को लिया, और वो मोरिया पर्वत के लिए चल दिया। हम देखते हैं इस वचन में 22वें अध्याय में उत्पत्ति के कि अब्राहम ने अपने बेटे को वेदी बनाकर लिटा तक दिया, और तलवार उठाकर उसको मारना चाहता था, बलि करना चाहता था। तब परमेश्वर ने उसको रोका। यहां तक बना रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा था, मैं तेरा वंश आकाश के तारों के समान और बालू के किनकों के समान बनाऊंगा। परमेश्वर के वचन में बना रहा। प्रिय भाई बनो अब्राहम, आज हम कितना परमेश्वर के वचनों में बने हैं? आज जो हम बने हैं प्रभु में, या तो डर के कारण बने हुए हैं, या फिर हम अपने मान सम्मान के कारण बने हुए हैं प्रभु में, या फिर जो है हमारी पीढ़ियां जो है मसीहत में चलती आ रही हैं इसलिए हम बने हैं प्रभु में, लेकिन हम वचन में नहीं बने हुए। प्रिय भाई, हम प्रभु के वचन में बने नहीं हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में बने रहने का मतलब अब्राहम के जीवन से सीखना होगा। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो है दानियल की पुस्तक में मिलेगा आपको। जब दानियल यहूदी लोग बंधुआई में गए बाबुल की, तो हम देखते हैं कि किस रीति से जो दानियल था, जो शद्रक मेशक अबेदनगो थे,
इन्होंने जो है अपनी जिंदगी को पहले से ही ये निश्चित करके रखा था कि कुछ भी हो जाए, हम बंधुआ होकर जा रहे हैं, गुलाम बन के जा रहे हैं, हमें उस देश में रहना है, लेकिन हम प्रभु के वचन से अलग नहीं होंगे। हम प्रभु के वचन में बने रहेंगे। और हम देखते हैं दानियल की किताब, यदि हम पहले अध्याय में जाएं तो वहां पर जो है इन चारों जवानों का चुनाव होता है। चारों जवान जो है चुने जाते हैं राजा के सामने उपस्थित रहने के लिए। और इनको जो है राजा जो है वो कहता है कि इनको जो है अच्छे से खिलाओ पिलाओ ताकि इनके चेहरे जो है चमके दमके। और इस प्रकार से उनको जो है सौंप दिया जाता है उनका पालन पोषण करने के लिए 3 वर्ष तक। और हम देखते हैं कि दानियल और शद्रक मिशक अबेदनगो ने, इन चारों ने इस बात को ठान लिया था। जब इनका चुनाव हो गया तो इन्होंने ठान लिया था कि हम जो है इस देश के जो चीजें परमेश्वर ने मना की है, हम उनको अपनी जिंदगी में ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे। लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। 8वां पद पढ़ेंगे पहले अध्याय का। लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होवे। उसने पहले से ही ठान लिया था, इन चारों ने ठान लिया था, हम राजा के इस भोजन को खाकर दाख मधु को पी करके हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। हम प्रभु के वचन में बने रह करके अपनी जिंदगी को जिएंगे, चाहे भले ही हम बाबुल की बंधुआई में क्यों ना हो, भले ही हमारे जीवन में संकट क्यों ना है, भले ही हमारे जीवन में पीड़ाएं क्यों ना हो, भले ही हमारे जीवन में कष्ट क्यों ना हो, लेकिन हम प्रभु के वचन में बने रहेंगे। हम प्रभु के वचन से दाएं और बाएं नहीं होंगे। आज हमारी स्थिति क्या है? आज हमें प्रभु यीशु मसीह से छोटी छोटी चीजें अलग कर देती हैं। छोटा सा लालच हमें प्रभु यीशु मसीह से अलग कर देता है। छोटा सा जो है पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। क्यों अलग कर देता है? क्योंकि हम प्रभु के वचन में बने नहीं हैं। संसार की अभिलाषाएं हमें प्रभु से अलग कर देती हैं। आंखों की अभिलाषा हमें प्रभु से अलग कर देती है। शरीर की अभिलाषा हमें प्रभु से अलग कर देती है। क्यों अलग कर देती है? इसका मतलब यह है कि हम प्रभु में हमने जड़ नहीं पकड़ी, प्रभु में हम मजबूती के साथ जुड़े नहीं रहे, प्रभु के साथ हमारा जीवन जुड़ा नहीं है। इसलिए हम इन छोटी छोटी बातों के कारण से हमारी जिंदगी अलग हो गई, बहक गई, भटक गई। हम देखते हैं ये बंधुआई में गए थे, ये चारों जवान बंधुआई में गए थे, लेकिन बाइबल गवाह है कि इन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि हम राजा का भोजन करके और दाख मधु पीकर अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। हम प्रभु के वचन में बने रहेंगे। आज हम कितना प्रभु के वचन में बने रहने के लिए अपने मन में ठानते हैं। हम जो है दोस्तों के साथ बैठ के गंदे मजाक नहीं करेंगे। हम जो है कमरे में एकांत में बैठ करके गंदे वीडियो नहीं देखेंगे। हम जो है मन में कब ठानते हैं कि हम जो है संसार की अभिलाषा में अपनी जिंदगी को नहीं ले जाएंगे? कब हम अपने मन में ठानते हैं? हम प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद ज्यों ज्यों हमारी जिंदगी परमेश्वर की आशीषों से भरती है, त्यों त्यों हमारी जिंदगी संसार की ओर बहने लगती है, संसार की बातों के वश में जाने लगती है, ना कि प्रभु में पड़ती, ना कि प्रभु में मजबूत होती, ना कि प्रभु के स्वभाव में ढलती, प्रभु की धार्मिकता में आती, बल्कि संसार के बहाव में बहती चली जाती है। और हमारी जिंदगी पूरी की पूरी संसार के लोगों के समान बन जाती है। हमारी सोच, हमारे ख्याल, हमारे विचार सब संसार जैसे हो जाते हैं। आज देखिए झांक करके, है कि नहीं है? अपनी जिंदगी को टटोल कर देखिए कि हम कितने प्रभु के वचनों में बने हैं, कितने प्रभु के वचनों का हम पालन कर रहे हैं।
लेकिन हम देखते हैं दानियल, इन्होंने कहा हम नहीं, हम अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे। जब हम तीसरे अध्याय में जाते हैं तब हम देखते हैं कि किस रीति से नबूकदनेस्सर राजा जो है सोने की मूर्ति को खड़ा कराता है और कहता है सब लोग जो बाबुल प्रांत में रहते हैं वे सब, चाहे कोई भी धर्म जाति का क्यों ना हो, हर एक जो है इस सोने की मूर्ति को दंडवत करेगा। और हम देखते हैं कि वो बाजे, सारंगी, वीणाएं, कहता है सब ये बजेंगी और जैसे ये बजेंगी सबको छुप करके उस मूर्ति को दंडवत करना है। और हम देखते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये जो है दंडवत नहीं करते। राजा को बताया जाता है इन पुरुषों के बारे में और फिर से राजा जो है गुस्से में आकर उनसे कहता, मैं फिर से बजाता हूं, तुम अगर झुककर दंडवत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आग के भट्टे में डाल दूंगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का जवाब सुनिए। दानियल की किताब 3 अध्याय 16 पद लिखा है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन जान नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की भी शक्ति रखता है। परंतु यदि नहीं तो भी हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग जो है तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, ना तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। और यहां पर स्पष्ट उन्होंने कहा प्रभु के वचन में बने रहे, क्योंकि प्रभु का वचन ये था शद्रक, मेशक, अबेदनगो के लिए कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। और इस वचन में वो बने रहे प्रिय बहनों। आग के भट्टे में भी डाले गए लेकिन आग भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। प्रभु ने उस भट्टे में उतरकर इन तीनों को बचाया। प्रिय बहनों, जब हम प्रभु के वचन में बने रहते हैं, प्रभु हमारी सहायता करने के लिए स्वर्ग से उतर करके आता है। हम बने तो रहे प्रभु के वचन में, हम बने नहीं रहते। फिर कहते हैं प्रभु हमें बचा, कैसे बचाएगा? प्रभु के वचन में जब हम बने रहेंगे प्रभु तब आकाश से उतर कर आकर हमारी सहायता करेगा। हम दानियल के जीवन के बारे में देखते हैं किस रीति से जो है दानियल के विषय में चुगली खाई गई, किस रीति से उसके विषय में चुगली खा करके उसे शेरों की माद में डालने का पूरी योजना बना ली। और हम देखते हैं कि दानियल भी परमेश्वर के वचन में बना रहा। उसने जो है ऊपर की खिड़की को खोल करके जो यरूशलेम की ओर खुलती थी, उसने परमेश्वर से उस दिन भी प्रार्थना की जिस दिन से राजा की उपासना करने के लिए कहा गया था। इसलिए प्रिय बहनों, आज भी प्रभु हमें सिखाना चाहता है, आज भी प्रभु हमसे बात कर रहा है, आज भी हमसे कहना चाहता है इस रीति से वचन में बने रहना है, इस रीति से वचन में बने रहना है कि उन्होंने मौत की भी परवाह नहीं की। प्रभु के वचन में बने रहने को उन्होंने अपनी जिंदगी की सर्वोच्च बात समझी। बहुत बहाने कर सकते थे, बहुत कुछ कह सकते थे, हम बंधुआई में आए हैं, जैसा यहाँ का नियम होगा, कानून होगा, हमें मानना होगा, करना होगा। लेकिन नहीं प्रिय बहनों, जो परमेश्वर का नियम था, जो परमेश्वर का कानून था, जो परमेश्वर की आज्ञाएं थीं, जो परमेश्वर की विधियां थीं, इन्होंने उस बंधुआई में रहकर भी उन्होंने पालन किया। अपने आप को उन्होंने अशुद्ध नहीं किया उस भोजन को करके जो जिसके विषय में परमेश्वर ने व्यवस्था में मना किया था, नहीं खाया उन्होंने। हम देखते हैं कि उन्होंने जो है उस राजा की मूर्ति को दंडवत नहीं किया। हम देखते हैं दानियल ने जो है राजा की मूर्ति को दंडवत नहीं किया। इसलिए प्रिय बहनों, प्रभु के वचन में बने रहना ये है। पौलुस एक और उदाहरण हमारे सामने आता है, और पौलुस ने भी जो है कभी भी
जो है परमेश्वर के वचन से अलग अपनी जिंदगी को नहीं जिया। जिस दिन से उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना था, उस दिन से उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन जिया। उसने सब बातों की हानि उठाई, सब चीजों को प्रभु यीशु मसीह के लिए उसने कूड़ा और करकट समझा। प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु हमें इस बात को सिखाना चाहता है। प्रभु आज हमें इस बात को बताना चाहता है। प्रभु आज फिर हमसे बोल रहा है। प्रभु आज फिर हमसे कह रहा है कि हमें इस तरीके से प्रभु के वचन में बने रहना है। और इसलिए परमेश्वर का भक्त यूहन्ना कहता है कि जो डाली मुझ में है और बनी रहती है वो बहुत फल फलती है, और जो डाली मुझ में है नहीं फलती उसे वो काटता है और आग में डाल देता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अगर स्वर्ग में जाना है, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, तो हमें जो है सचमुच में हमको अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन में बना करके रखना होगा। हमें प्रभु में बने रहना होगा। तब हम परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। अन्यथा हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के साथ बादलों पर नहीं उठाए जाएंगे। प्रिय भाई बहनों, याद रखिए इस बात को, समझ लीजिए अच्छे से इस बात को। हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे यदि हम प्रभु में बने नहीं रहे, प्रभु के साथ जुड़े नहीं रहे, प्रभु के साथ हमारी फेलोशिप नहीं रही, प्रभु के साथ हमारी सहभागिता नहीं रही, प्रभु का स्वभाव हम में दिखाई नहीं दिया, प्रभु के कार्य हम में अगर नहीं दिखे, हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें जो है केवल नामधारी ईसाई होकर के अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर नहीं जीना है। हमें प्रभु के वचन में बने रह करके अपने मसीह जीवन को जीना है। यह है मुख्य बात, यह है मसीह जीवन की मुख्य चीज। आज देखें हमने कितना अपना जीवन प्रभु में बने रह करके जिया है, प्रभु के वचन में बने रह करके जिया है। आइए देखिए ना अपनी जिंदगी को झांक कर। और यदि नहीं जिया है प्रिय भाई बहनों, तो आज भी समय है। प्रभु आज भी हमें चिताता है, आज भी हमें सिखाता है कि हम प्रभु में बने रहें। अगर हम प्रभु से जुड़े रहेंगे तो हम बहुत फल लाएंगे, क्योंकि वो कहता है मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। इसलिए प्रिय भाई बहनों, कितने सरल तरीके से यीशु मसीह ने सब बातों को हम लोगों को सिखाने के लिए कहा। यदि हम इस बात को भी ना समझ पाए तो हमसे अभागा मनुष्य कौन होगा। यदि हम इस बात को नहीं अपनी जिंदगी में ग्रहण कर पाए तो फिर हम कैसे विश्वासी होंगे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी समय, आज भी अवसर है कि हम प्रभु के वचन में बने रहें, प्रभु के साथ अपनी जिंदगी को जोड़ करके जिए। जैसे दानियल ने प्रभु के वचन में बने रह करके अपनी जिंदगी को जिया, जैसे जो है शद्रक मिशक अबेदनगो ने जिया, जैसे जो है अब्राहम ने जिया, मुझे और आपको भी जीना है, ताकि हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर के राज्य को प्राप्त कर सके। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज फिर अगर हम परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं तो पांचवी बात है ये कि हमें प्रभु के वचन में बने रहना होगा। प्रभु के वचन में बने रह करके अपनी जिंदगी को जीना होगा, चाहे हमें उस वचन में बने रहने से मौत से भी होकर क्यों ना गुजरना पड़े, हमें गुजरना होगा, वचन में बने रहना होगा। अब्राहम को बेटा मिला, लेकिन जब परमेश्वर ने उस बेटे को मांग लिया, उसने इफ और बट नहीं किया, उसने जो है परमेश्वर की वेदी पर उसको लिटा दिया बलि करने के लिए। मुझे और आपको भी करना होगा यही काम, अपनी अभिलाषाओं को, लालसाओं को, सब चीजों को बलि करने के लिए रखना होगा परमेश्वर के समीप, ताकि कोई चीज हमें परमेश्वर से अलग ना करने पाए। उसने कहा
मैं देखना चाहता हूं कि तू अब भी मुझसे प्रेम करता है या मेरे अपने बेटे से प्रेम करता है। आज प्रिय भाई बहनों, प्रभु हमारी जिंदगी को भी ऐसे ही देखना चाहता है कि जब उसने हमें बचा लिया है, जब उसने हमें समस्याओं से निकाल लिया है, जब उसने हमारे बीमारियों से हमें छुटकारा दे दिया है, दुष्ट आत्मा के बंधनों से आजाद कर दिया है, अब हम जिंदगी को प्रभु के लिए जीना चाहते हैं या हम जिंदगी को फिर संसार के लिए जीना चाहते हैं। देखना चाहता है वो। हम प्रभु के वचन में बने रहना चाहते हैं या हम प्रभु के वचन से अलग जिंदगी को जीना चाहते हैं। इसलिए प्रिय बहनों, याद रखिए, अलग जिंदगी को जियोगे तो नाश हो जाएंगे, नरक होगा प्रिय बहनों, नरक मिलेगा प्रिय बहनों। यदि हम प्रभु के वचन में रहकर अपनी जिंदगी को जिएंगे, हम परमेश्वर के राज्य के भागीदार बनेंगे। परमेश्वर आज भी फिर हमें सिखाता है हम सीखें और अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन में बना करके रखें ताकि हम उसके 7 बादलों पर उठाए जा सकें। प्रभु हम सबको आशीष देवे। आज हम यहीं रुकेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए जो हमने प्रभु जी फिर से सुना है तेरी आत्मा के द्वारा से। प्रभु होने दे कि आज ये वचन फिर हमारी जिंदगियों में घर करे और प्रभु ये वचन हमारी जिंदगियों में फलवंत हो और हम सचमुच में तेरे वचन में तुझ में बने रह करके अपनी जिंदगी के सफर को आगे बढ़ा सकें। और प्रभु जब तू आए तो तेरे साथ हम बातों पर जा सकें, क्योंकि जो मसीह यीशु में बना है वही तेरा है प्रभु जी, क्योंकि उसी पर दंड की आज्ञा नहीं है। पिता आप सहायता करें, हर एक की कलीसिया की मदद करें, जितने लोगों ने इस संदेश को सुना है उनकी मदद करें। और प्रभु होने दे हर एक प्रभु तेरे वचन में बने रह करके इस जिंदगी को जीने वाला हो सके। प्रभु आप सहायता करें, हर एक की मदद करें। इस विनती को यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, यहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ, ये झुंड जो इस आराधना में जुड़ा है सबके साथ, जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, ये आशीषें युगानुयुग एक सी बनी रहें। आमीन। सबको जय मसीह की। यदि आपको ये वचन सचमुच में आशीष में लगा है तो जरूर आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये वचन बहुतों की जिंदगी के लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद।